बंगाल में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी अब राज्य से निकलकर केंद्र की राजनीति में हाथ आजमाना चाहती हैं। लेकिन क्या ये आसान होगा? भाजपा के बढ़ते कद के बीच क्या ममता अपनी मंशा में कामयाब हो पाएंगी या इन्हें वहां भी हार का सामना करना पड़ेगा? आखिरकार किस सीट पर खिचड़ी बनाने की तैयारी में है ममता? किसका कटेगा पत्ता? कौन सा चुनाव लड़ने के मूड में है ममता बनर्जी? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा भैरोत्रा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में न सिर्फ ममता के हाथ से बंगाल की सत्ता गई, बल्कि वो अपनी सीट बचाने में भी नाकाम रही। भवानीपुर में मिली हार के बाद ममता अपनी इज्जत बचाने में लगी हुई है। इसके लिए वो जो जुगत लगा रही हैं, उसने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। खबरों की माने तो ममता बनर्जी अपनी खोई हुई इज्जत बचाने के लिए भवानीपुर विधानसभा सीट से सीधा बहरामपुर लोकसभा सीट का रास्ता पकड़ सकती हैं। जी हां, जिस सीट से वर्तमान में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान सांसद है, उसी सीट से सांसद बनने की सोच रही है ममता बनर्जी। खबर है कि यूसुफ पठान से इस्तीफा दिलाकर दीदी खुद वहां से उपचुनाव लड़ सकती है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है। एक तरफ भाजपा का बढ़ता ग्राफ है और दूसरी तरफ साख बचाने की चुनौती। अगर बहरामपुर में भी पासा उल्टा पड़ गया तो दीदी की रही सही इज्जत भी दांव पर लग जाएगी। टीएमसी के अंदर खाने इस पर मंथन शुरू भी हो गया है। बहरामपुर सीट हमेशा से बंगाल की राजनीति का दिलचस्प हिस्सा रही है। कभी इसे अधीर रंजन चौधरी का अभेद्य किला माना जाता था, जिसे 2024 में यूसुफ पठान ने ढहा दिया था। अब उसी पिच पर ममता बनर्जी खुद बैटिंग करने के मूड में है। टीएमसी के रणनीतिकारों को लगता है कि ममता का संसद पहुंचना भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। विधानसभा चुनाव में हार के तुरंत बाद किसी दूसरी सीट पर हाथ आजमाना जनता के बीच क्या संदेश देगा? क्या बहरामपुर के लोग दीदी को शरणार्थी नेता के तौर पर देखेंगे या फिर उन्हें बंगाल की आवाज मानकर सिर आंखों पर बैठा लेंगे? यूसुफ पठान को जब राजनीति में लाया गया था तो वो ममता का ट्रम्प कार्ड थे। उन्होंने अपना काम बखूबी किया और कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी को पटकनी दी। लेकिन अब खबर है कि ममता के लिए यूसुफ पठान को अपनी सीट छोड़नी पड़ सकती है। इसे यूसुफ की राजनीतिक बलि के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या एक लोकप्रिय खिलाड़ी और सांसद को इस तरह किनारे करना क्या स्थानीय समर्थकों को रास आएगा? यूसुफ पठान की अपनी एक फैन फॉलोइंग है और उनके अचानक सांसद पद से हटने से टीएमसी के अंदर असंतोष की लहर भी दौड़ सकती है, जिसे देखते हुए अब कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि क्या ममता बनर्जी इतना बड़ा सुसाइडल दाव चलेंगी? अपनी पार्टी को वो खतरे में डालेंगी? बहरामपुर अब वो पुराना गढ़ नहीं रहा जहां सिर्फ टीएमसी या कांग्रेस का कब्जा हो। 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सुब्रत मैत्रा ने जिस तरह से अपनी धाक जमाई है, उसने साफ कर दिया है कि बहरामपुर का मिजाज बदल चुका है। भाजपा ने यहां अपनी जड़ें काफी गहरी कर ली हैं। अगर ममता बनर्जी यहां से उपचुनाव लड़ती हैं तो भाजपा इसे हारी हुई मुख्यमंत्री बनाम स्थानीय चेहरे का मुद्दा बना सकती है। सुब्रत मैत्रा की जीत ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जो जोश भरा है, वो ममता के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। यहाँ की मिट्टी में अब कमल की खुशबू तेजी से फैल रही है। राजनीति में हार जीत चलती रहती है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए ये लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि उनके अस्तित्व की लड़ाई है। भवानीपुर में हार के बाद उनकी छवि को जो धक्का लगा है, उसकी भरपाई के लिए उन्हें एक बड़ी जीत चाहिए। बहरामपुर उनके लिए वो सुरक्षित गलियारा हो सकता था, लेकिन बदले हुए समीकरणों ने इसे डेंजर जोन बना दिया है। माना जा रहा है कि अगर ममता यहां से भी हारती हैं तो उनकी राजनीति का सूरज हमेशा के लिए अस्त भी हो सकता है। क्या वो अपनी बची खुची इज्जत दांव पर लगाकर ये जोखिम उठाने को तैयार है? ये देखना अभी बाकी है। ममता के इस कथित फैसले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।